morning everyone, this is Vinod Kumar Verma. Today in this video we are going to discuss a story of class 12 which I have taken from the book Vistas, and the name of the story is The Tiger King, written by Kalki. It's a very interesting story, so let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, टाइगर किंग, स्टोरी का नाम क्या है? टाइगर किंग यानी कि बाघ राजा। नाम से ही पता चलता है। उन्हें बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, महाराजाधिराज, विश्वभूषण सम्राट, सत्यवाग्र संघारी, 100 बाघों को मारने वाला। लेकिन शॉर्ट में क्या कहा जाता है उन्हें? टाइगर किंग। तो देखिए, ये स्टोरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी कहाँ से शुरू होता है? जब उनका जन्म हुआ था, व्हेन ही वॉज ओनली 10 days ओल्ड। जब वो 10 दिन, मात्र 10 दिन के थे, उस दिन उनके घर में क्या था कि जैसे नामकरण का जो होता है डे, उस दिन चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है अपने साथियों के साथ, उनके सहयोगियों के साथ वहाँ पहुँचे थे उनके घर में, राजा के घर में नामकरण दे रहे थे। तो उस दिन जो है उन्होंने अपने जो भी है उनका जो बुक्स होता है, सेक्रेट बुक, उनसे देख के अपना भविष्यवाणी करके उसने बताया कि प्रिंस की एक दिन मृत्यु होगी। तो वहाँ देखिए, तभी अचानक से एक अजीब घटना घटित होती है, मिस्टीरियस कह सकते हैं, क्या है, रहस्यमय घटना। तो बच्चा ओनली 10 days ओल्ड था। देखिए, 10 दिन का था मात्र। जब उन्होंने बोला चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कि इनकी मृत्यु होगी, तो वो बच्चा जो है अचानक से बोल पड़ा, क्या कि ओ वाइस प्रोफेट, ओ वाइस एस्ट्रोलॉजर, कि आप जो है मुझे ये बताइए। वो कहता है बच्चा कि जो भी इस धरती में आया है, यानी कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है, उसको तो एक दिन मरना ही है। इसमें क्या नई बात है? बच्चा बोलता है, देखिए ओनली 10 days ओल्ड है, लेकिन वो बोल रहा है अरे जो इस धरती में आया उसको तो मरना ही है, तो फिर ये नया क्या है? हाँ, अगर तुम बताते हो, आप अगर ये बताओगे कि मेरी मृत्यु, यानी कि उसका जो है प्रिंस का, कि मृत्यु कैसे होगी, मैनर क्या है, अगर वो बता देंगे तो कुछ सेंस वाली बात हुई। तो ये सब जो है एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, यानी कौन? एस्ट्रोलॉजर और उसके जितने भी सहयोगी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि ये वर्ड कहाँ से आया। वो बच्चा जो बोला तो उसे पता नहीं चला कि ये वर्ड कहाँ से। तो इधर उधर एक दूसरे को देख रहे थे विल्डरमेंट में। तभी अचानक से फिर बच्चा बोलता, ओ वाइस प्रोफेट, वेयर आर यू लुकिंग? किधर देख रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं। बच्चा कहता है कि मैं। तब जो है उसे अब देखता है बच्चे की ओर, तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जो चीज़ उसने देखा, कि ये बच्चा ओनली 10 days ओल्ड है, ये बोल रहा है, और बोल ही नहीं रहा है, ये एक से एक सवाल भी कर रहा है। तो सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद जो है बोला ठीक है, बता दिया उसको कि इसकी मृत्यु जो है बाघ से होगी। तो बच्चा जो है बोलता है, बाघों को, जितने भी बाघ हैं उनको बोल दीजिए सब सावधान होने के लिए। देखिए, एकदम करेजियस बॉल्डली बोलता है बच्चा। सबको अजीब लगता है कि ये गजब है। तो सबको लगा कि नहीं, कुछ तो इसमें बात है, रहस्य वाली बात है। उसके बाद वो हो गई। बच्चा जो है धीरे धीरे प्रिंस राजकुमार बढ़ने लगा। उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी है सब इंग्लिश मैन के द्वारा पढ़ाया गया। इंग्लिश काव का जो है दूध उसे मिला, एकदम स्ट्रांग मजबूत वॉरियर बना वो। बढ़ने के बाद जो है, उसके बाद क्या किया वो, जब वो 20 साल का हुआ तो उन्हें स्टेट का जो है राजगद्दी उसे दे दिया गया, क्योंकि उस समय छोटा था तो उसे नहीं बिठाया गया था। बाद में जब 20 साल का हुआ तो बिठा दिया गया। उसके बाद जो है उसने शुरू किया अपने बाघों को मारने का मिशन, क्योंकि उसे ये बात पता था, एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी किया था कि बाघ से इनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय तो चैलेंज कर दिया था कि बाघों को बोल दो सावधान रहने के लिए। अब जो है मिशन शुरू किया मारने का। तो बाघ को मारने के लिए जंगल चला गया। फर्स्ट बाघ मारता है और उसे उठा के ले आता है अपने घर। कौन? प्रिंस। और फिर बुलावा भेजता है किसी? चीफ एस्ट्रोलॉजर को। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है आते हैं, दीवान के द्वारा बुलावा भेजा जाता है। फिर बुलाते हैं, बुला के उसे। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर को अपना जो है उसको डेड बॉडी दिखाता है उस टाइगर का। तो टाइगर जब उस डेड बॉडी को देखता है तो कहता है, महाराज, भले ही आपने इस बाघ को मार दिया, लेकिन आपको इसी तरह क्या करना है? 100 बाघ को मारना है, यानी कि 100 टाइगर्स को मारना है, 100 बाघों को मारना है इसी तरह। उसने कहा कि अगर मैं 100 बाघ मार दूं, 100 बाघ मार दूं तो क्या? क्योंकि उसने भविष्यवाणी किया था कि इसकी मृत्यु जो है बाघ से होगी।
यानी 100वां बाघ से आपको बच के रहना। उसने कहा कि भले आप 99 टाइगर्स मार दें, लेकिन आपको 100वां बाघ से बच के रहना होगा। सबसे पहले तो उसको बोला कि अगर मैं बाघ मार दूँ 100 बाघ तो क्या होगा। उसने बोला कि अगर वैसा हो गया तो मैं अपना जितना भी ये मेरा ग्रंथ है उसको फाड़ दूंगा, मैं उसे आग के हवाले कर दूंगा, जला दूंगा अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई तो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने बालों को छोटा कर लूंगा, अपने चुट्टी जो होता है उसको भी कटवा दूंगा, और मैं क्या करूंगा, एक एजेंट बन जाऊंगा। LIC का एजेंट बोलता है ना, उस तरह से इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये कर दिया। तो उसके बाद जो है चैलेंज स्वीकार किया टाइगर किंग ने, बोला ठीक है हम तैयार हैं। उसके बाद जो है वो बाघ मारने का मिशन चालू कर दिया। धीरे धीरे इसी तरह क्या करते गए, वो बाघ मारते गए। क्योंकि वो जब पला बड़ा तो एकदम योद्धा बना, तो बाघ मारने का काम शुरू किया। और मारते मारते इस तरह जो है अचानक से उसके साथ एक समस्या आ पड़ी। क्या हुआ कि जो उस समय अंग्रेज अधिकारी थे, एक उच्च अंग्रेज अधिकारी, वो आ गए उसके साम्राज्य में, और उन्होंने बाघों का शिकार करने का जो है फैसला किया। उसने कहा कि आई वॉन्ट टू हंट इन योर एरिया, मतलब मैं शिकार करना चाहता हूँ तुम्हारे क्षेत्र में, बाघ को मारना चाहता हूँ। तो इसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं बाघ तो नहीं मारने दूंगा, क्योंकि उसे 100 टाइगर्स मारना था। तो क्या किया उस अंग्रेज अधिकारी ने, उनको फोटो खिंचवाना था। चूंकि उन्हें फोटो खिंचवाना था, बाघों को मार के वो लोग क्या करते थे, उन्हें एक राजशाही मानते थे, बाघों को मार के बंदूक लेके फोटो खिंचवाते थे। तो उन्होंने कहा देखिए आपको बाघ मारना है ना, बाघ तो मारने नहीं मिलेगा, भले आप दूसरे अगर जानवरों का शिकार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाघ नहीं मार सकते। इफ़ यू वांट टू किल रैट्स यू कैन किल, इफ़ यू वांट टू किल मॉस्किटोज यू कैन किल। अगर चूहा मारना चाहते हैं तो आप मार सकते हैं, मच्छर मारना चाहते हैं मार सकते हैं, लेकिन बाघ मारने नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे, अच्छा ठीक है आप जो बाघ मारते हैं ना तो उसी में मैं फोटो खिंचवा लूँगा, ऐसा बोल दिया उसने। बोला नहीं वो भी नहीं करने दूंगा। उसके बाद जो है वो तो नाराज हो गया और जाके उच्च अधिकारी जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम क्रिएट, तो उस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उन्होंने इसके लिए, और लास्ट में इसको जो है साम्राज्य खोने का डर आया, है ना। तो फिर इसने क्या किया कि कोलकाता जो है भेज दिया ऑर्डर, क्या चीज़ के लिए, 50 रिंग्स मंगा लिया उन्होंने, रिंग्स अंगूठी जो होता है। तो उस जो अंग्रेज अधिकारी थे उसकी पत्नी के लिए उन्होंने भेज दिया उसे, क्यों, ताकि उसका साम्राज्य बच जाए, मतलब एक तरह से बोल दिया ब्राइब के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 50 जो है सैंपल मंगवाया था और भेजा था, ये सोच के कि 1-2 रख लेगी और मुझे वापस कर देगी। लेकिन क्या हुआ कि जब वो भेजा पूरा, तो पूरा 50 का 50 जो है टोटल वो रख ली, और बोल दी, लेटर लिख दी कि थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। किसको, टाइगर किंग को भेज दिया। अब इसका तो हाल था, क्योंकि 3 लाख से ऊपर का जो है वो था, इसको नहीं लगा था कि वो सब रखेगी। लेकिन फिर भी ये सोच के चलो, मतलब ये हैप्पी है, खुश है कि कम से कम साम्राज्य तो मेरा बच गया ना उसके चक्कर में। उसके बाद जो है वो फिर से अपना साम्राज्य बचाने में सफल हुआ, और इस तरह जो है उन्होंने बाघ मारने का जो सिलसिला है जारी रखा, और विदिन 10 ईयर्स वो 70 बाघ जो है मार दिए, 70 बाघ मारने में वो सफल रहा। लेकिन क्या हुआ, फिर अचानक से उसके क्षेत्र में बाघों की कमी हो गई, फिर बाघ नहीं मिलने लगे। तो दीवान साहब को बुलावा भेजा। उसके बाद जो है क्या कहा कि अब कैसे होगा, अब मुझे 100 टाइगर्स को मारना है। तो दीवान साहब जो है वो आए, बोले अब क्या करें। तो राजा ने उनको बोला कि अब जो है आप एक ऐसे लड़की की तलाश करिए, एक ऐसे क्षेत्र से हो, राजघराने से हो, जहाँ जिस क्षेत्र में बहुत सारे टाइगर हो, यानी कि टाइगर पॉपुलेशन हो। तो फिर दीवान ने क्या किया, उसी तरह जो है ढूंढा, खोजा, और उसकी शादी हो गई। Whenever he visits his father-in-law, that means टाइगर किंग जब भी वो जाता था अपने फादर इन लॉ के यहाँ, तो प्रत्येक बार क्या करता था, 5-6 बाघ मार के आता था। और इस तरह करते करते जो है वो एट लास्ट अंत में 19 टाइगर्स को मारने में सफल रहा। 99 टाइगर्स को वो मार दिए, 99 बाघ। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ भी उसके जो है टाइगर पॉपुलेशन समाप्त हो गए, वहाँ भी नहीं मिलने लगे। कुछ दिन गुजर गए, बहुत दिन है ना, कुछ दिन गुजर गए। उसके बाद जो है 100वां बाघ मिल ही नहीं रहा था, तो इनकी परेशानी जो है बढ़ रही थी, यानी टाइगर किंग बड़ा परेशान होने लगे। फिर से दीवान साहब को बुलावा भेजे, उनको कह दिया कि अगर 100वां बाघ नहीं मिला तो परिणाम बहुत गड़बड़ होगा, है ना, बहुत डिजास्टर होगा, है। तो दीवान जो है वो सोचे कि अगर इनको 100वां बाघ नहीं मिला तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। सो
जो है सबों को बोल दिया गया कि तलाशो, जहाँ भी सोमा बाग मिले मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है तुरंत। इस तरह से जो है अचानक से तभी पता चला कि एक जंगल में कुछ भेड़ वगैरह जो है गायब हो रहे हैं, तो उसको लगा कि यहाँ मतलब टाइगर हो सकता है। ऐसा उनको मैसेज मिला राजा को कि यहाँ ऐसा ऐसा बात है। तो राजा जो है पूरा खुश हो गया, उसको लगा कि अच्छा चलो सोमा बाग मिल गया, वहाँ मिल जाएगा उस। तो क्या किया, उस गांव वाले, वहाँ के जितने भी लोग थे उस गांव के सभी लोगों का क्या किया कि टैक्स जो है बोला कि आप लोगों को 2 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है ना, क्योंकि वो सोमा बाग मतलब ऐसा घोषणा कर दिए थे जहाँ मिल जाएगा वहाँ ऐसा छूट दे देना है। तो फिर वहाँ जब गए तो पता चला कि वहाँ है ही नहीं, मतलब बहुत दिन वहाँ मतलब टेंट उंट सब गाड़ दिए, वहीं तंबू गाड़ दिए, वहीं रहने लगे बाघों की तलाश में। लेकिन वहाँ जो है बाघ, कई दिन गुजर गए लेकिन बाघ नहीं मिला। उसके बाद फिर से वो गुस्से में आ गए और फिर घोषणा कर दिए सबका टैक्स डबल कर दिया जाए। सभी लोग परेशान, दीवान भी परेशान। दीवान साहब बोले कि अगर इनको सोमा बाग नहीं मिला तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो लास्ट में दीवान साहब ने क्या किया, अरेंज किया एक जू से जो है रात को जाके वो अपनी गाड़ी में उसको लाया और ला के उसको एक जंगल में छोड़ दिया और बता दिया टाइगर किंग को, महाराज जहाँ वो शिकार कर रहा था वहीं छोड़ दिया उसको रात में, ताकि कोई जान ना सके। उसके बाद जो है जब दिन हुआ तो उसको पता चला हाँ कि यहाँ एक बाघ है, उसको दिखाई दिया। अब जो है बाघ का उस मतलब तो एम निशाना लगाया और मारा, तो उसको लगा कि बाघ मर गया, क्योंकि बाघ गिर पड़ा। जब वो निशाना लगाया और मारा उसको तो बाघ गिर पड़ा, तो उसको लगा मर गया। और वो बहुत बड़ा जो सरप्राइज था उसके लिए, खुश हो गया पूरा। अपने नौकर से, जो भी उसके सैनिक लोग थे, सबसे कह दिया कि उसको जो है एकदम बहुत बड़ा भव्य जुलूस निकलना चाहिए, उस बाघ को एकदम सजा के पूरा जो है एकदम पूरा एरिया में घुमाओ और सबको दिखाओ और ये बताओ कि टाइगर किंग ने सोमा बाघ मार दिया है ना। तो जब वो लोग गए वहाँ, सैनिक लोग वहाँ पास गए तो देखा कि बाघ तो मरा नहीं। इस तरह से टाइगर किंग सोमा बाघ नहीं मार सका, क्योंकि बुलेट का इतना पावरफुल झटका था उसका कि बस वो बेहोश हो गया था, मरा नहीं था, है ना। तो जब वहाँ पास गया तो देखता है बाघ जिंदा है, मतलब वो देख रहा था। तो ये सब सोचे कि अगर उसे पता चल जाएगा, प्रिंस को पता मतलब ये राजा को पता चल जाएगा कि बाघ नहीं मरा है, तो वो हम सबको मार डालेगा। इसलिए एक शिकारी ने क्या मतलब उसके सैनिक ने क्या किया, उसको एम लिया और उसको मार दिया। और फिर जैसा राजा ने कहा था उसको जुलूस में एकदम घुमाया गया, ठीक है। तो उसको ये बात तो पता नहीं था टाइगर किंग को, कि उसको तो ये पता था कि बाघ तो मैंने मार दिया, लेकिन बाघ तो एक्चुअली वो मार नहीं पाया था, सोमा बाघ तो मार नहीं पाया था। बोला एकदम जुलूस में घुमाया, सब कुछ पूरा खुश हुआ। तो उसका जो है देखिए अब क्या आता है, बहुत सालों से तो वो अपने बच्चे का मतलब 3 साल से तीसरा उसके बच्चे का, यानी राजा जो है उसका एक बेटा था 3 साल का था, वो तीसरा बर्थडे मना रहा था, क्योंकि उधर पहले फर्स्ट सेकंड नहीं मना पाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे यही टाइगर हंटिंग में। सो उसने डिसाइड किया कि अब मुझे अपने इस बार जो है बेटे की जो है बर्थडे पार्टी मनाना है। तो बर्थडे पार्टी मना रहे थे, तो उसको गिफ्ट देना था अपने बेटे को। तो क्या किया, वो मार्केट गया, वहाँ से एक वुडन टॉय टाइगर लाया और उसको गिफ्ट दे दिया बर्थडे में। अब एक दिन क्या कर रहे थे, वो खेल रहा था, है ना, वो दोनों यानी कि प्रिंस जो उसका बेटा था और राजा दोनों खेल रहे थे उस वुडन टॉय टाइगर से। तो खेलते वक्त क्या हुआ कि वो जो वुडन टॉय टाइगर था उसको उसका मतलब बॉडी में पूरा रफ क्विल्स निकला हुआ था, है ना, नुकीले कील के समान। तो वो एक उसके हाथ में चुभ गया, यानी कि राजा के हाथ में। उसको निकाला, फिर खेलता रहा, लेकिन क्या हुआ 1-2 दिन बाद उसका जो है वो वुंड बढ़ गया, यानी कि स्वाद बढ़ गया, घाव उसका बढ़ गया, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन पूरा फैल गया। तो पूरा परेशान हो गया। लास्ट में सर्जन्स को बुलाया गया, यानी कि शल्य चिकित्सकों को। वो लोग जो है आए, उसका ऑपरेशन किए और ऑपरेशन करने के बाद जो है उन्होंने बोला द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग इज डेड। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, बाघ राजा की मृत्यु हो गई है। देखिए ऑपरेशन क्या सक्सेसफुल रहा, यानी कि वो जो ऑपरेशन किए वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, यानी कि जो उनका भविष्यवाणी था, दैट मीन्स जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी किया था वो सक्सेसफुल रहा। और जैसा कि उसने बताया था सोमा बाघ मारेगा, 2 ही ये कहता है, यद्यपि ये वुडन टॉय टाइगर था लेकिन फिर भी वो सोमा बाघ था और उसने उसकी मृत्यु मतलब उसके उसी से ही उसकी मृत्यु हुई और इस तरह से टाइगर किंग की अंत हो गई। तो ये तो था स्टोरी। देखिए इसमें क्या है कि आदमी को दिखाया गया जानवर के प्रति आदमी का कैसा स्वभाव होता है। देखिए, और इसमें ये दिखाया गया कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है। मतलब क्या कि अगर आप कोई भी भविष्यवाणी करता कुछ भी है तो वो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मृत्यु तो होना तय है। लेकिन जानवरों का
जो उन्होंने उसके साथ ऐसा किया, यानी 99 टाइगर्स को मारा, ये अच्छी चीज़ नहीं थी, है ना। तो उसका बदला लिए, यानी कि वो जो 100वां भाग था वो 99 टाइगर्स का ही बदला लिए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। ओके, थैंक यू।